हाय, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पहले तो ट्रेड सेटअप क्या है एंड द क्लासिक मिस्टेक्स विच आई हैव शोन इन द क्लास आल्सो इन माय एनएससी एकेडमी क्लास। क्लासिक मिस्टेक्स क्या हैं जो कि हर एक ट्रेडर करता है। तो अगर आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो तो कहाँ नहीं खरीदना है, तो आज का सेटअप समझिए। ये ऊपर खुला, दिस मूव्ड बाय अबाउट ऑलमोस्ट अबाउट, अगर आप कल की क्लोजिंग से आप देखोगे, सो इट हैज़ ओपनड अबाउट 71 पॉइंट्स और ऊपर तक ये गया 88 पॉइंट्स। तो ये 80 और 100 पॉइंट्स के बीच में जनरली इफ मार्केट्स आर नॉट वेरी बुलिश, इट रिवर्सेस। और इस लेवल पे आप कॉल ऑप्शन अगर खरीद रहे हो तो फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और मैं आपको आज एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि क्या नहीं करना है ना। और ये ट्रेड पर्पसली किया गया है ताकि आप ऐसे मिस्टेक से बच पाओ। सो ये जो है ट्रेड 134 रुपीज़ के आसपास की गई है। इसलिए स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर के हिसाब से आप नहीं करो, सेटअप के हिसाब से, देन यू विल गेट स्टक। सो इफ यू आर बाइंग कॉल ऑप्शन एट दिस लेवल, यू पॉसिबली गेट स्टक। रिवर्सल्स पे आप कॉल ऑप्शंस खरीद सकते हैं अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी हो। सो यू हैव टू फिगर आउट एट व्हाट पॉइंट्स यू विल रिवर्स। जनरली अगर इसने गैप बनाया है तो ये गैप भरने की कोशिश करेगा। आपने यहाँ देखा गैप भरने की कोशिश की और इसने यहाँ भी गैप भरने की कोशिश की। अभी ये स्ट्रगल कर रहा है, पूरे दिन ये वीवैप से नीचे रहा। तो इस टाइप का अगर आप खरीदते हो मोमेंटम ट्रेड के हिसाब से, और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं सेट किया है, तो ये आपको लॉसेस देगा। तो ये 134 रुपीज़ का खरीदा गया था, उस लेवल पे खरीदा गया था जहां पर कि नहीं खरीदना। और वो क्या लेवल था, जब आप ये बाइंग एट द प्राइस, जब ये 80 पॉइंट ऑलरेडी चल गया है एंड यू आर ट्राइंग टू डू अ मोमेंटम ट्रेड व्हेन इट शुड नॉट बी डन। ये चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, बिकॉज एवरी वन इज हियर टू गिव यू एंड व्यू दैट यू कैन ओनली मेक मार्केट मनी। इसमें लॉसेस भी होते हैं। सेकंड, जो इसमें कई सारी मिस्टेक्स हैं, एक ये है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं खरीदा गया। दूसरा ये है कि 18,100 पे ये लगभग, अगर आप ट्रेड का ऑर्डर आप देखो तो ये 1236 में एक पी खरीदा गया है। और अगर आप ये 1236 का पी अगर आप देखते हो, अ, उसकी प्राइस जो है अबाउट जो है 39 रुपीज़ के आसपास है। अगर आप पी देखते हो तो ये मोर और लेस यहाँ से अगर आप देखो, सिंस 11 साढ़े 11 से ये वीवैप के ऊपर चल रहा है। और बट इसका प्राइस जो है इतना कम है, दिस इज 1/5 द प्राइस और 1/4 द प्राइस ऑफ योर सी ऑप्शन। तो ये इस टाइप की हेजिंग स्ट्रेटजी भी नहीं काम करेंगी, क्योंकि दो अलग टाइम फ्रेम पे खरीदे गए हैं। और इसको अगर मैं आपको इसका थोड़ा ग्रीक्स दिखा दूं, तो वाई दिस विल वॉन्ट वर्क इज बिकॉज ये एक्सपेक्ट कर रहा है इसमें वेगा जो है मिड लेवल का है। थीटा लगभग 2300 रुपये का है, आप डेली लूज करोगे। दिस इज एन आउट ऑफ द मनी डेल्टा। तो आउट ऑफ द मनी डेल्टा तब हेल्पफुल होता है जब उसमें वोलेटिलिटी आए, जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है ये ग्रीक। और इसमें आपको पैसे तभी बनेंगे जब मार्केट 17,927 के नीचे जाता है, या मार्केट जो है 18,273 के ऊपर जाता है। जो मार्केट का स्ट्रक्चर है अभी, इसके हिसाब से लगता नहीं है कि मार्केट इस रेंज से 18,300 के बियॉन्ड और 18,700 17,900 के नीचे आएगा, ऐसा फील नहीं होता। तो इसलिए ये जो है ये स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं लगता है। और तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी पहले ये कैसे अवॉइड किया जा सकता था, ये ट्रेड जो है क्लास में मैंने दिखाया कि व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू कैन पॉसिबली डू। तो ये जब लिया गया 9:38 के आसपास, क्लास के आसपास, इसमें स्ट्रक्चर बताया गया कि पॉसिबली क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ड्यूरिंग द डे। तो अगर आप चढ़ते हुए भागते हुए घोड़े को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हो, यू विल गेट स्टक। इट यू हैव टू बाय सी व्हेन इट इज रिवर्सिंग। इट कुड बी वन रिवर्सल पॉइंट वन, रिवर्सल पॉइंट टू, इट इज ट्राइंग टू ब्रेक 18,129। देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। अगर ये नहीं इन लेवल्स पे जाता है जो आपने यहाँ देखा, तो आपको कितना लॉस हो सकता है। आप इसमें जो है नेट प्रीमियम जो पे किया गया है वो 8,650 दोनों को मिलाकर, ये पूरा का पूरा पैसा जा सकता है। अभी जो आप इसमें लॉस देख रहे हो, वो लॉस है 4,000 रुपये के, 3,900, लगभग 50% का लॉस है।
तो इसको अवॉइड करने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर के आप हिसाब से खरीदें। अगर 80 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स निफ्टी चल गया और तब आप खरीदने की कोशिश कर रहे हो इन अ रेंज बाउंड मार्केट, देन यू आर पॉसिबली गेटिंग स्टक। इसके लिए समझने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है रेंज बाउंड। अगर ऑप्शन है तो उसमें अगर आप ये जानना चाहते हो हाउ डू आई फिगर आउट इट इज अ रेंज बाउंड, तो उसमें आप लीनियर रिग्रेशन वाले वगैरह जैसे टूल जो हैं आप यूज कर सकते हैं इसको समझने के लिए कि मेरे अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या है। अगर आप इस लेवल पे पुट ऑप्शन खरीदने की कोशिश कर रहे हो, मोस्ट लाइकली विल गेट स्टक। थीटा इसमें बहुत ज़्यादा है, 23 रुपये का थीटा है। सो पर डे आप 2300 रुपये लूज करोगे और ये आपको एक लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी जो है बन जाएगी, पूरे के पूरे 8,000 रुपये जा सकते हैं। आप इसको ट्राई नहीं करें। अगर आप एक तो इसमें वेगा एक्सपेक्टेड है विच इज़ नॉट पॉसिबल। सेकेंड थिंग इज अगर आप इसमें आप अगर जो आपकी डेली अर्निंग है उससे ज़्यादा आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप कुछ ट्राई कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली अटक जाओगे। तो आपको जितना आप दिन में कमाते हो मैक्सिमम 2 दिन में कमाते हो, उससे ज़्यादा आपको नहीं कमाना है। लेकिन ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने लॉस किया है या आपको ये लॉस करके दिखाए कि ये चीज़ें आप लूज कर सकते हो। तो गैप अप के बाद एक्चुअली गैप अप एक हम अपॉर्चुनिटी समझते हैं, बट एक्चुअली गैप अप मोस्ट ऑफ द टाइम्स बायर्स के लिए एक रिस्क बन जाता है। एक क्योंकि ये 80-100 पॉइंट चल चुका होता है और तब मार्केट्स रेडी होता है खरीदने के लिए। तब मैंने स्टूडेंट्स को ये खरीद के दिखाया कि अगर आप ये खरीदते हो तो आप इसमें अटक सकते हो और इसका परिणाम अभी सामने है। लाइकवाइज मैंने एक पी जो है रॉन्ग साइड पे खरीद के दिखाया, जब ये ऑलरेडी 18,100 के आसपास था तब खरीदा, जब मार्केट ऑलरेडी गिर गया था। और तब ये बताया कि अगर आप ये खरीदोगे तो भी आप लॉस में जा सकते हो इन रेंज बाउंड मार्केट। अनफॉर्चुनेटली एक्सपायरी कल है। इसमें तीसरा एक मिस्टेक है कि कल की एक्सपायरी ली गई है। 26 की एक्सपायरी 25 को है, जो कि 26 जनवरी के कारण नहीं है। तो जब भी आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो एटलीस्ट 1 वीक ऐड करें। सो इसमें एक और मिस्टेक ये है कि ये कल की एक्सपायरी है जिसमें कि थीटा डीके जो है बहुत ज़्यादा हाई है और आप इसमें अटक सकते हैं। तो अगर आप अ, जिसको कि हम लोग लॉन्ग स्ट्रैडल बोलते हैं, इसमें अगर आप पे ऑफ ग्राफ देखोगे जिसमें कि एट द मनी हम लोग खरीदते हैं। एट द मनी गामा जो है बहुत ज़्यादा होता है, थीटा बहुत ज़्यादा होता है और आईवी जो है इज द लोएस्ट। तो अगर आप एट द मनी कुछ खरीद रहे हो तो ऐसा कुछ पे ऑफ बनता है। इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड है, बट इतनी आसानी से नहीं आता। मार्केट अगर दोनों साइड हिल जाए 200-300 पॉइंट से ज़्यादा तो ही पैसे बन सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत 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 रिस्क है। तो इसको इस वीक नहीं ट्राई करना है। यही स्ट्रैटेजी अगर आप नेक्स्ट वीक ट्राई करो, शायद जब फेड के इंटरेस्ट रेट्स आने वाले हैं 1-2 तारीख को, तो शायद ये वर्कआउट करेगा। ये किसी के लॉस से आपको समझ में आएगा कि प्रॉफिट क्या गलती नहीं करनी है। आप ये खुद करके देखोगे तो आपके पैसे लटक सकते हैं। सो एक्सपेरिमेंट विद अ मेंटर, और इफ यू आर देयर, इफ यू विलिंग टू ट्राई एनी स्ट्रैटेजी, आई एम देयर एंड losses will be mine, the profits will be mine. So don't worry, you can always approach and we can test a strategy. छोटी स्ट्रैटेजीज पे करें, बड़ा लालच ना करें, बिकॉज बड़ा पैसा जाएगा तो आप रिकवर नहीं कर पाओगे। एक बार आपने 1-2 बार लॉस कर लिया तो ये जिंदगी भर आपके लिए सीख बन जाएगी। हर आदमी आपको यही बनाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे करोड़ों बना सकते हैं और आप 1,000 करोड़ के कैसे मालिक बन जाते हैं। सच्चाई ये है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये अगर आपको पता चल गया, अगर ये आप फील कर सकते हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या नहीं ट्रेड करना है। सो ऑल द बेस्ट, कीप ट्राइंग, बट डोंट डू सच काइंड ऑफ क्लासिक मिस्टेक्स। और ये क्लासिक मिस्टेक्स हैं ट्रेडर के, विच यू नॉट सपोज टू रिपीट।